हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि सर लिसाजस फिगर्स के लिए आप और भी वीडियोस बनाएं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, 2 लेक्चर्स जिसमें हमने डिस्कस किया था लिसाजस फिगर्स फॉर 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशो इज़ 1:1। Second case I have taken, that is 2 simple harmonic oscillations when frequency ratio is 1:2। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत मुझे कमेंट मिले हैं कि सर 2:1 पर भी वीडियो बनाएं, 2:3 और 3:2 पर भी वीडियोस बनाएं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में रहेगी, यानी आपको 2 वीडियोस कंसेक्यूटिवली मिलेंगे। एक वीडियो आपको आज मिल जाएगा, एक वीडियो आपको 1 या 2 दिन के बाद मिल जाएगा। पहली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशो इज़ 2:1, और जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का, उस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशो इज़ 2:3 और 3:2। दोनों में से हम कोई एक केस लेके यहाँ पे चलेंगे। तो आज का जो पार्ट रहेगा इस वीडियो में, उसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशो इज़ 2:1। आप कॉपी पेन निकाल लें, हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से लिसाजस फिगर यहाँ पे बनाना सीखेंगे। मैं ओनली डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। किसी को एनालिटिकल मेथड सीखना है तो अलग से मुझे बता दे, एनालिटिकल मेथड के लिए हम अलग से एक और वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे। व्हेन फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, व्हेन फेज डिफरेंस इज π/4, व्हेन फेज डिफरेंस इज π/2, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर फेज डिफरेंस ऑफ 2π, 3π/4। एनी ऑफ द केसेस मेथड विल रिमेन सेम। सो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So case number 1 is 2 simple harmonic oscillations when frequency ratio is 2:1। बच्चों, सबसे पहले तो ये समझें कि लिसाजस फिगर्स बनती कैसे हैं, उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या रहती है। तो लिसाजस फिगर्स बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर मेकिंग लिसाजस फिगर्स और टू हैव लिसाजस फिगर्स इज द सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड बी इन परपेंडिकुलर एक्सिस। जो आप 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की बात कर रहे हो, उनका जो सुप्रीम पोजीशन होगा, इन पोजीशन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी आर टेकिंग केस व्हेन एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक्स एक्सिस में हो रही है और दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस वाई एक्सिस में हो रही हैं। अगर ऐसी ऑसिलेशंस को हम आपस में सुपरिम्पोज करवाएं तो हमें कैसी लिसाजस फिगर देखने को मिलेगी। एंड द केस इज व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशो इज 2:1। तो बच्चों, आराम से स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहता है हमेशा से? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए। एक लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस के लिए, एक मैं लिखूंगा वाई एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस में जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए cos 2ωt। Why I have taken here 2ω? I will discuss it later. Before that, let us write the equation for simple harmonic oscillation which is happening along y-axis. So let us suppose the simple harmonic oscillation which is happening along y-axis is b cos ωt plus phi. What are the meaning of symbols we have used here, where this A is amplitude of simple harmonic oscillation which is happening along x-axis. So A is amplitude of simple harmonic oscillation which is happening along x-axis. What is B here? B is amplitude of simple harmonic oscillation which is happening along y-axis. So we have written a generalized equation for simple harmonic oscillation for x and y axis, and both are perpendicular to each other. So we are going to get a Lisajus figure when we superimpose these kind of Lisajus
these kind of simple harmonic oscillations. So here we have written omega. What is omega? Omega is the angular frequency of simple harmonic oscillations, and we have written omega for both kind of oscillations, that is x and y axis. And what is phi here? Phi is the phase difference between oscillations of x and y axis. So phi is the phase difference between the oscillations which is happening along x axis and the y axis. So these are generalized equations. and अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 ओमेगा क्यों लिखा और यहाँ पे ओमेगा ही क्यों लिखा है। इस 2 ओमेगा को मैं मान लेता हूँ ओमेगा 1 के इक्वल। ओमेगा 1 की वैल्यू है मेरे पास 2 ओमेगा, एंड ओमेगा 2 की वैल्यू है यहाँ से ओनली ओमेगा. So if I write the ratio of omega 1 ratio omega 2, what I will get 2 omega upon omega, omega से omega cancel, we will get 2 ratio 1. जो हमने केस बोला था that we are taking simple harmonic oscillation when frequency ratio is 2 ratio 1. This is clear from here that frequency ratio between x and y axis is 2 ratio 1. So that's why I have written 2 omega in the oscillations of x axis and only omega in the oscillations of y axis. So this is our step number 1. We have write generalized equations. We have written all the symbols we are using, and we have seen that the frequency ratio is 2 ratio 1. Yes, we are going right. Step number 2. Step number 2 is draw 2 circles of radii A and B. एक्स एक्सिस में जो सर्कल मैं ड्रॉ करूंगा उस सर्कल की रेडियस मैं लूंगा विच इज़ द एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में मैं जो सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं उस सर्कल की रेडियस कितनी रखूंगा, वो रेडियस रहेगी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस अलोंग वाई एक्सिस. बच्चों का ये भी मुझे क्वेश्चन मिला है कि सर ये जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या सेम साइज़ के रहेंगे? तो बच्चों अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो सेम साइज के बनेंगे, अदरवाइज यू कैन मेक ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ oscillations which is given in the question. So here we are taking different amplitude, so the size of circle here will be different. So एक आप थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएं और एक थोड़ा छोटा, लेकिन दोनों सर्कल को एनलार्ज बनाएं ताकि जो लिसाजस फिगर हमें मिलेगी वो बहुत अच्छी देखने को मिले. तो जितने बड़े सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे लिसाजस फिगर हमें उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी. सो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ 2 सर्कल्स, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एंड सेकंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस. उसके लिए मैं इस चीज़ को साइड में लिख रहा हूँ. हमने लिया है ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2, दैट इज़ 2 रेशो 1. इस चीज़ को हम फर्दर यूज़ करेंगे. सो आई हैव रिटन इट हेयर. सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. I need some space to make Lissajous figure neat and clean. So I will try my best to make the best Lissajous figure so that you can understand that easily. So let us take a circle of radius A. So this is not perfectly a circle. Let us draw it again. आप कोशिश करें, अगर आपके पास कंपास है तो आप फ्री हैंड ना ड्रॉ करें, आप कंपास से ड्रॉ करें. This is my circle number 1 and this is x axis. This is the center of circle. I am taking it as O1, center of circle number 1. इसको मैंने नाम दे दिया circle number 1. This is radius of this circle is, we have taken radius of this circle as A equal to the amplitude of oscillations which is happening along x axis. Let us draw second circle of radius B. So I am drawing a circle here of radius B.
ओके, वी विल ड्रॉ इट, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग करें इस सर्कल की, हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए। I can erase this part. I hope these points are clear to you. So I am erasing these parts. I hope you have written it so that we can make some space here. So this is my circle number 2. This is the center of this circle and this circle is along y-axis. I am writing center as O2 and the radius of this circle is that is B. So अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 में हमने ड्रॉ किए 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस A एंड B। स्टेप नंबर 3, फिक्स पॉइंट P1 एंड P2 इन सर्कल 1 एंड 2। दिस इज सर्कल नंबर 2। सो अगला काम ये करना है, P1 और P2 में आपको 2 पॉइंट्स फिक्स करने हैं। फॉर फिक्सिंग दोज पॉइंट्स वी नीड फेज डिफरेंस। सो आई एम अज्यूमिंग केस नंबर 1 आई एम अज्यूमिंग इज लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लेते हैं दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है और वी कैन से देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन 2 ऑसिलेशंस। सो x विल बिकम a cos 2 omega t and y will become b cos omega t. Omega t plus 0 is omega t. So there is no phase difference between the oscillations of x and y axis. So step number 4, I am writing step number 4 here. ओके, स्टेप नंबर 3 को पहले कंप्लीट करें, फिक्स करें पॉइंट P1 एंड P2। सो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर P1। सिमिलरली फिक्स पॉइंट नंबर P2, आई हैव फिक्स्ड पॉइंट नंबर P2 हेयर। क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो एक्स एक्सिस से यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी, वाई एक्सिस में यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी और मैं डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करते हैं उसी डायरेक्शन में मैं ऑसिलेशंस को कंसीडर करके चल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, मेक कॉमन रीजन ऑफ लिसाजस फिगर। आपको ड्रॉ करना है एक कॉमन रीजन लिसाजस फिगर के लिए। उस कॉमन रीजन को कैसे ड्रॉ करना है यहाँ देखें। एक्स एक्सिस में जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है इसकी बाउंड्रीज को आप एक्सटेंड करके ऊपर तक लेके जाएं। सो आई एम एक्सटेंडिंग इट्स बाउंड्रीज। एक्सटेंडिंग इट्स बाउंड्रीज। These are the boundaries of the circle 1, that is the circle which is along x-axis. Extending boundaries of circle number 2. Extending boundaries of circle number 2. So we have got common region. This is the common region. इस रीजन में हमें मिलने वाला है हमारा लिसाजस फिगर। सो देखेंगे कैसा लिसाजस फिगर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेप में हमने सीखा दोनों का एक कॉमन रीजन ढूंढना, वो रीजन हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। अब जो भी हमें ऑसिलेशन देखने को मिलेगी यानी जो लिसाजस फिगर ऑसिलेट होगी वो इस रीजन में हमें ऑसिलेट होती हुई दिखेगी। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या रहेगा। स्टेप नंबर 5, वी हैव टू डिवाइड द सर्कल इनटू सम पार्ट्स। सो कौन से सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है आइए ये देखते हैं। तो स्टेप नंबर 5 इज डिवाइड सर्कल नंबर 2 into 16 equal parts and circle number 1 into 8 equal parts. Why so? सर्कल 2 को 16 में क्यों और सर्कल 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में क्यों? तो हमने देखा
2 ओमेगा 1 इक्वल है ओमेगा 2 के, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में 2:1 है। तो अगर मैं ओमेगा 2 को 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ओमेगा 1 विल बी हाफ ऑफ ओमेगा 2, दैट इज 16/2 8। सो ओमेगा 1 दैट इज सर्कल नंबर 1 into 8 equal parts and circle number 2 into 16 equal parts. So let us divide the circle into equal parts. So we have divided circle number 2 into 16 equal parts. Starting from here, this is our reference point 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this is 16. So we have divided both circles 1 and 2 1 into 8 equal parts, circle number 2 into 16 equal parts. So दिस इज़ आवर कॉमन रीजन। हमें यहाँ पे लिसाजस फिगर मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ, ये जो हमें कॉमन रीजन मिला है, जो हमें एक रेक्टेंगल मिली है कॉमन रीजन के लिए, इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी? सो दिस विल बी 2a एंड दिस विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल दैट इज 2b. सो वी विल गेट लिसाजस फिगर इन द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2a एंड विड्थ 2b. सो नेक्स्ट स्टेप, और हमारा अगला काम क्या रहेगा? वी हैव टू डू सुप्रीम पोजिशन। हमें यहाँ पे सुप्रीम पोजिशन करवानी है, दैट इज़ यहाँ से मैं जीरो की प्रोजेक्शन ऊपर तक ड्रॉ करूँगा, यहाँ से भी जीरो की प्रोजेक्शन यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी आवर सुप्रीम पोजिशन और इंटरसेक्शन पॉइंट और द पाथ वेयर वी आर गेटिंग लिसाजस फिगर। सो यहाँ से जीरो की प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से भी जीरो की प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर रखी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो आवर लिसाजस फिगर जो बननी स्टार्ट होगी उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा दिस। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1. सो आई एम ड्रॉइंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1. This is projection of point number 1 and from here projection of point number 1 is this. These both are intersecting at this point. So our next point of Lisage's figure is this. Point number 2 from here and point number 2 from here. These are intersecting at this point. Point number 3 from here and point number 3 from here. So these are intersecting, both lines are intersecting at this point. Point number 4 from here and point number 4 from here, these both are intersecting at this point. Point number 5, point number 5 from here, this is point number 5, this is point number 5 and this is the intersection. So we are coming like this. Till now we have got such kind of figure, very interesting figure. Next point number 6, this is the projection of point number 6 and from here this is the projection of point number 6. These both are intersecting at this point. Point number 7 from here, point number 7 from here, these both are intersecting at this point. Point number 8 from here and point number 8 from here, these are intersecting at this point. So till now we have got such kind of Lisage's figure. Next, इस वाले जो सर्कल में हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, इस वाले सर्कल में 16 पार्ट्स हैं। सो अब हमें प्रोजेक्शन फर्दर ड्रॉ करनी है पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो इनकी हम जो इंटरसेक्शन देखने वाले हैं वो किसके साथ देखेंगे? यहाँ पे आप कंटिन्यू करें काउंटिंग, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, दिस इज़ 12, दिस इज़ 13, दिस इज़ 14, this is 15 and this is 16. So point number 9 from here, this is point number 9 and this is point number 9 from here. These are intersecting at this point. So Lisage's figure पहले ऐसे आई, इस point तक ऑसिलेट करती हुई,
अब वापिस ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही हैं यहीं से, पॉइंट नंबर 10 फ्रॉम हेयर एंड पॉइंट नंबर 10 फ्रॉम हेयर अगेन दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, point number 12, point number 12. So we are getting same path again in the reverse direction. So Lissajous figure is oscillating like this, पहले ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ. So this is the Lissajous figure for the phase difference of 0 degree. What about if phase difference is pi by 4? So next Lissajous figure I am going to draw is for that is angle pi by 4. सो आई होप आपको फेज डिफरेंस 0 के लिए जो लिसाजस फिगर है वो क्लियर होगी. आपको कुछ नहीं करना है, 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, रेडियस उनकी वही रहेगी जो 2 ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है उनके बराबर. सर्कल को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है वो आपको बताया, ω1 ω2 की रेशो के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया. नेक्स्ट आपको सुप्रीम पोजीशन करवानी है 0 की 0 के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ एंड सो ऑन टू 16. जहाँ पे इंटरसेक्शन मिलती जाएगी उन पॉइंट्स को मिलाते जाएं, आपको लिसाजस फिगर देखने को मिल जाएगी. सेकंड केस आई एम टेकिंग इज व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई बाई 4. नेक्स्ट लास्ट केस वी विल डिस्कस इज phase difference is pi by 2. So case number 2, when phase difference is pi by 4, so our equations will become x will be equal to a cos 2 omega t, y will be equal to b cos omega t plus pi by 4. It will make some difference here. Lissajous figure will be different from the previous case because here is the phase difference between 2 oscillations, that is pi by 4. So step number 1 is same. Draw 2 circles of radii a and b along x and y axis respectively. So I am drawing 2 circles here. This is circle number 1. This is circle number 2. That this is the center of this circle. This is our point O1. Let this is the center of this circle. This is point number O2. Our next step was to fix point P1 and P2. Since x axis में कोई phase difference नहीं है, so our point P1 will remain fixed here. This is point number P1. To fix point P2 along y axis, here is the phase difference in y axis. So हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा y एक्सिस से पाई बाई 4 एंगल आगे रहेगा. सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एंगल पाई बाई 4. आप कंपास से ड्रॉ करें. लेट दिस इज आवर एंगल पाई बाई 4. सो दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर P1. Point number P2. P1 we have fixed in circle number 1. Point P2 we have fixed in circle number 2. Taking angle pi by 4 y एक्सिस से pi by 4 आगे. y एक्सिस में pi by 4 का फेज डिफरेंस है तो pi by 4 एंगल आगे. नाउ स्टेप नंबर 3 सेम रहेगा. वी विल डिवाइड सर्कल नंबर 1 एंड 2 इंटू इक्वल पार्ट्स. सर्कल नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे 16 इक्वल पार्ट्स में. सर्कल नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में. सो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 1 और 2 को 8 एंड 16 इक्वल पार्ट्स रिस्पेक्टिवली. सो आई हैव डिवाइडेड सर्कल नंबर 1 एंड 2 इंटू इक्वल पार्ट्स. सो लेट अस मेक अ कॉमन रीजन वेयर वी आर गेटिंग लिसाजस फिगर. फॉर कॉमन रीजन we will draw projection of end points from both the circles. So end point of this circle's projection is like this. I am drawing freehand, so you can use proper scale when you are making it on your copy or your notebooks. So this is our common region where we are getting our Lissajous figure. Now नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है 0 की 0 के साथ इंटरसेक्शन, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ एंड सो ऑन टू 16. सो इस सर्कल में 8 ही पार्ट्स हैं.
इस सर्कल में 16 पार्ट्स हैं। तो हम आगे की जो इंटरसेक्शन दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं। 8 के आगे आप काउंटिंग कंटिन्यू रखें। 9, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, दिस इज़ 12, दिस इज़ 13, दिस इज़ 14, दिस इज़ 15 एंड अगेन 16। तो 0 की 0 के साथ इंटरसेक्शन, 0 एंड फ्रॉम हेयर इस बार जो हमें देखने को मिलेगा वो लिसाजस फिगर एंड पॉइंट से ना स्टार्ट होके कुछ यहाँ से लिसाजस फिगर बनना स्टार्ट होगा। 0 की 0 के साथ इंटरसेक्शन, 1 की 1 के साथ इंटरसेक्शन। सो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम हेयर, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स। Intersection of point number 2, intersection of point number 2, intersection point, projection of point number 3, projection of point number 3। अभी तक जो हमें फिगर देखने को मिली वो कुछ इस तरह से। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 4, projection of point number 4 will be here. Point number 5, point number 5, point number 6, point number 6, point number 7, point number 7 from here. So this is intersecting at this point. So till now Lisage's figure has reached up to this point. Point number 8 and point number 8 from here, this is intersecting at this point. Yes, point number 8, point number 9 and from point number 9, this is point number 10, point number 10 from here. So intersection is at this point. Point number 11 and point number 11 from here, this point. Point number 12, point number 12, intersection is at this point. Point number 13 and point number 13, this point. Point number 14, point number 14, this point. Point number 15 and point number 15, this point. Point number 16 and point number 16, this point. तो कुछ हमें 8 टाइप फिगर देखने को मिलती है when phase difference is π/4 and frequency ratio is 2:1। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से लिसाजस फिगर बनना स्टार्ट हुआ, घूम के वापस इसी पॉइंट पर ये ऑसिलेशन ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ हमें ऐसी शेप 8 टाइप शेप में ऑसिलेशन देखने को मिलेगी जब हमारे पास ये केस रहता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसा लिसाजस फिगर हमें देखने को मिलेगा। लास्ट केस मैं लेने जा रहा हूँ व्हेन फेज डिफरेंस इज π/2। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ केस नंबर 3, लास्ट केस, दैट इज व्हेन फेज डिफरेंस इज π/2। देखते हैं कैसा लिसाजस फिगर देखने को मिलता है। सो आवर इक्वेशंस विल बिकम x इक्वल टू a cos 2ωt एंड y इक्वल टू b cos ωt प्लस π/2। सो नेक्स्ट स्टेप वही, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई a एंड b। आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। This is circle number 1, drawing circle number 2, this is circle number 2. Next, let this is the center of this circle named as O1. Let this is the center of this circle which is along y axis, center is O2.
नेक्स्ट हम एक कॉमन रीजन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है लिसाजस फिगर कितने रीजन में हमें देखने को मिलेगी। दैट इज़ द कॉमन रीजन ऑफ बोथ दी सर्कल्स, बोथ दी ऑसिलेशंस। सो आई एम ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ एंड पॉइंट्स, projection of endpoints from here, projection of endpoints. This is the common region where we will get our Lisage's figure. Rectangle type, length 2a, width 2b, equal to the diameter of two circles. Next, divide this circle. Okay, before that, fix the point P1 and P2. Since there is no phase difference along x-axis, so our point P1 will remain here fixed. Where will be the point number P2? So phase difference along y-axis is pi by 2. y-axis से pi by 2 आगे, y-axis से pi by 2 आगे. So point number P2 will be here because this angle is pi by 2. So हमारा पॉइंट P2 यानी जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा, जिसको हम 0 बोलते हैं, वो इस बार यहाँ पे रहने वाला है. तो लिसाजस फिगर हमें कम्प्लीटली चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी. आइए देखते हैं. डिवाइड सर्कल नंबर 1 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड सर्कल नंबर 2 इंटू 16 इक्वल पार्ट्स, सेम एज वी हैव डन बिफोर. सो आई एम डिवाइडिंग बोथ सर्कल्स इंटू इक्वल पार्ट्स. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and again 16. हमें यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी 8 के आगे काउंटिंग की. तो हमने कैसे देखा है, 8 के आगे आप काउंटिंग कंटिन्यू रखें. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. सो नेक्स्ट हमारा क्या रहता था, 0 की 0 के साथ इंटरसेक्शन, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ एंड सो ऑन टू 16. सो 0 की इंटरसेक्शन, यहाँ से 0 की इंटरसेक्शन. तो यहाँ से देखें लिसाजस फिगर कहाँ से बनना स्टार्ट होगा. सो अगर हम देखें, सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिसाजस फिगर. इस बार यहाँ से 0 की इंटरसेक्शन और यहाँ से 0 की इंटरसेक्शन, यहाँ पे जाके दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं. यहाँ से लिसाजस फिगर बनना स्टार्ट होगा. इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट 1, पॉइंट नंबर 1, both are intersecting at this point. Point number 2, point number 2 from here, both are intersecting at this point. Point number 3, point number 3, this is point number 3, point number 4 and point number 4 from here, this is, they are intersecting at this point. So till now we have got such kind of figure. Point number 5, this is point number 5, point number 5 from here, so they are intersecting at this point. No, this is the point, point number 5. Point number 6 and point number 6 from here, दिस इज़, पहले लिसाजस फिगर ऐसे आई, अब वापिस इसी पाथ से जा रही है. पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 7 फ्रॉम हेयर, दिस इज़ पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 अगेन वापिस पहले ऐसे आई, फिर वापिस घूम के यहीं पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 9 फ्रॉम हेयर. सो अब थोड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 9. सो अब वापिस ऐसे मुड़ी, पहले लिसाजस फिगर यहाँ से नीचे वापस घूमी, अब ऊपर की तरफ जा रही है. पॉइंट नंबर 10
point number 10, they are intersecting at this point. Point number 11, point number 11, 12, 12, 13, तो ये ऊपर को गई 13 and 13 from here they are intersecting again at this point. 14 and 14 intersecting at this point. 15 and 15 intersecting at this point. 16 and 16 intersecting at this point. So हमें क्या देखने को मिला, पहले लिसाजस फिगर नीचे, फिर घूम के यहाँ, फिर ऊपर, फिर घूम के वापस नीचे. तो हमें कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑसिलेशन, पहले नीचे फिर ऊपर, कुछ इस तरह की ऑसिलेशन हमें देखने को मिलेगी. सो दीज आर द केसेस फॉर simple harmonic oscillations when frequency ratio is 2:1. We have taken 3 cases when phase difference is 0 degree, π/4 and π/2. I hope आपको ये तीनों केसेस क्लियर होंगे. इसके बाद जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट रहेगा 2 या 3 दिनों में आपको मिल जाएगा, उसमें हम 2:3 या 3:2 की यहाँ पे बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.